हाँ दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि अभी हम लोगों ने संस्कार की बातें करी, अतिथि को सम्मान करने की बातें करी। अब हम अगली कड़ी पे चलते हैं और जो अपना मुख्य उद्देश्य था कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाने वाला है, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि गांव में इसकी जागरूकता कितनी है और इसका आयोजन किस तरीके से हमारे यहाँ के जो भाई बंधु लोग हैं, हमारी दीदियाँ जो बैठी हुई है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। हम उस पर थोड़ा सा उनसे उन्हीं के शब्दों के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? अनिल नाग। तो भैया, आप आज यहाँ पर जो आए हुए हैं, आपका आने का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जागरूकता को बढ़ाने का है क्या? हाँ भैया, इसको जगाने का है। क्या है कि अपन गांव-गांव में जा रहे हैं, जैसे छोटे-छोटे गांव हैं, वहाँ तक अपना योग पहुँचे और सभी योग करें और निरोग रहे, ऐसा हम लोग का विचार है। इसका अर्थ ये हम समझे कि आप चाहते हैं कि हमारा जो गांव है, जो हमारा ऐसा समाज जो आज समाज के मूल्य धारा से कटा हुआ है, कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी वजह से आप आए हैं। बहुत बढ़िया। दादा, आपका शुभ नाम? जोर से बोलो दादा। घंगो। घंगो। दादा, आप जानते हो योग क्या है? योग के बारे में जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको बताया गया है योग क्यों करना चाहिए या आज हम लोग बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? योग करने के लिए। अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना जरूरी है? स्वस्थ रहना जरूरी है क्या हमारे जीवन में? जीवन तो जरूरी है, स्वस्थ करना जरूरी है ना? जरूरी है। स्वस्थ रहने से क्या क्या फायदा है हमको आप बता पाएंगे? आप हमारे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए? जरूरी तो है कुछ भी करने के लिए, जैसे कि जो करना है, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए। वो कुछ ना कुछ करने से चाहिए। हाँ, इसका मतलब वो चीजें योग का रूप भी हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, हमारे बीच ये लालू मरकाम भैया हैं जो गंजे नार में ये गांव के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो या हमारा बुजुर्ग समाज हो या हम उम्र समाज हो, ये हमेशा अपने निजी कार्य को करते हुए गांव में जागरूकता का काम कर रहे हैं। तो भैया, आपको कैसा लगता है ये सब कार्य करने से? कैसा लगता है? कार्य करने से अच्छा लगता है। सभी को मतलब जानकारी होना चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ों में करते रहता हूँ, मैं लोगों को बताते रहता हूँ। तो आपको कभी समस्या आई है सब चीज़ों को करने में? समस्या तो कुछ नहीं आई है करने में मुझे। इसका अर्थ है कि आपको गांव से हमेशा सहयोग मिलता है। जी, गांव से हर समय मेरे को सहयोग मिलता ही है। इसका अर्थ है आपने गांव में बहुत अच्छा अपना छवि बना रखा है और सचमुच हम जब ऐसे युवाओं से मिलते हैं तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और मुझे लगता है कि दुनिया देख रही होगी कि ऐसे युवा से हमने को सीखने की आवश्यकता है। अच्छा, योग के बारे में आप क्या जानते हो? योग के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन इसमें संगठन से जुड़ के मुझे ज़्यादा ही अनुभव होते जा रही है। एक साथ तो अनुभव नहीं होता है किसी चीज़ों में, लेकिन योग दिवस के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी जानकारी है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, वो कराने का कोशिश करेंगे हम 21 तारीख को। तो मतलब आप पूरा एक जो है निर्णय ले चुके हैं कि हमें अपने गांव को स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब एक समाज स्वस्थ कब रहेगा? जब घर का हर एक परिवार स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? घर से भी आपको सहयोग मिल रहा है? जी, घर से भी सहयोग मिल रहा है और व्यक्तिगत भी मिल रहा है कहीं कहीं से। कोई दोस्त वगैरह सहयोग करते हैं इसमें भी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घने जंगल के बीच बसा यह छोटा सा खूबसूरत गांव, जो कि दुनिया के नक्शे में कहीं आप देख भी नहीं पाओगे, लेकिन हमारे अनिल नाग भैया जैसे शख्स हैं जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे बीच। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे युवा जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने गांव को अपना परिवार समझते हैं। और देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसे अपने गांव में
आयोजित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारी भी दीदी बैठी हुई है। दीदी, आपका शुभ नाम? श्रीमती रामा। देखिए, रामा दीदी हमारे बीच में है। दीदी, आपको क्या लगता है, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जी, स्वस्थ रहना। और महिलाओं को क्यों स्वस्थ रहना चाहिए? महिला स्वस्थ रहेगी तो आपको लगता है कि घर का हर एक परिवार स्वस्थ रहेगा। महिला अगर जागरूक रहेगी तो आपको लगता है कि पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। देखिए, हमारी दीदी थोड़ी गौंड समाज से आते हैं और कैमरा के सामने में थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन हम उनकी भावों को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो इस एक बड़े आयोजन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। अभी हम बड़ी दीदी के पास पहुंच रहे हैं और ये दीदी हमारी ग्राम समिति से भी जुड़ी हुई है, ऐसा हमें लालू भैया से जानकारी प्राप्त हुई। हम दीदी के देख रेख में गांव काफ़ी विकास कर रहा है। दीदी कई सारी समितियों से जुड़ी हुई है, जिसके वजह से गांव में स्वरोजगार और जागरण के तहत बहुत सारी चीज़ें दीदी अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी अपने घर के निजी कार्यों को करते हुए दीदी समाज के लिए करती है। ऐसी हमारी बड़ी बहनों के लिए पूरे दिल से हमें सम्मान करने की भावना जगती है। और मैं तो आग्रह भी करूंगा पूरी दुनिया से कि हमें ऐसे बड़ी दीदियों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो दीदी, आपका क्या विचार है, योग दिवस को आप अपने गांव में किस तरीके से सफलता की ओर ले जाना चाहोगे? आप योग दिवस मतलब बहुत अच्छा है, ताकि हमारे ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम महिलाएं घर में रहती है, लकड़ी लाना, घर का काम ही करना जानती है। कम से कम योग दिवस होगा तो उनको कुछ तो जागरूकता होगा, उनको भी अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए। जब इस महिलाएं जब स्वस्थ रहेगी तो घर चलाएगी, परिवार को देगी, तो योग दिवस बहुत अच्छा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। दीदी, आपका शुभ नाम? क्षमा कीजिएगा, मैंने पूछना भूल गया। मेरा नाम श्रीमती राजलक्ष्मी मरकाम। देखिए, हमारे बीच राजलक्ष्मी मरकाम दीदी है और दीदी का उतना जो एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन इनकी जागरूकता को देखिए और जिस तरीके से दीदी, सोच लीजिए, इस जैसे जगह पर भी एक आत्मविश्वास के साथ अपने महिला मित्रों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को सशक्त करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कितने अच्छे तरीके से दीदी आगे रही है। दीदी, मेरे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत नमन है और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी इन चीज़ों को दुनिया देखे, समझे और अनुसरण करने का प्रयास करे। हमारे बीच हमारी दीदी भी हैं, ये लालू भैया की श्रीमती जी हैं। दीदी, आप हिंदी बोल पाते हो? अच्छा, दीदी हिंदी नहीं बोल पाती है, दीदी गोंडी में बोलेगी और हमारी जो बड़ी दीदी है वो उसको अनुवाद करेगी। ठीक है दीदी, लालू भैया क्या करते हैं? आप जरा दीदी गोंडी में बोल के उनको बताओ ना। लालू बात अच्छा, दीदी थोड़ा से शर्मा रही है, लेकिन दोस्तों हम सीधी बात करें कि आज का जो हमारा ये एक चौपाल था, हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे एक हरियाली माहौल के बीच में हमारे लालू भैया का ये घर है और हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास करने का कोशिश किया, जानने का कोशिश की कि आखिर योग दिवस गांव-गांव में किस तरीके से फैल रहा है और इसे एक निरंतर प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक निरंतर समय में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सिर्फ ये ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र 21 जून को ही मनाई जाए और एक त्यौहार के रूप में हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो, बल्कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये योग दिवस सिर्फ दिवस के रूप में ना रहे, इसे हम अपने जीवन का एक अंग के रूप में ले और प्रत्येक दिन जो योग आसन है, जिसे हम कुछ समय देकर अगर हम अपने जीवन में इसका उपयोग में लाते हैं तो हमारा देश जो आगे लगातार एक विकास की ओर बढ़ रहा है। और विकास में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो है जागरण का। और जागरण अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर बात करें, रोजगार की बात करें, इन सारी चीज़ों में अगर सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ हो सकती है तो वो है हमारा स्वस्थ रहना। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा और आपसे एक विनम्र आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको बढ़ाएं, ताकि ये जन जागरण का जो अपना एक लक्ष्य है ये बढ़ता रहे और हम समाज में इसी तरीके से जागरूकता को
बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।